अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर है और उनके सिग्निफिकेंस की हम देखेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सी टेस्ट ट्यूब हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं पहले दो बातें कर लूँ। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर जो लास्ट लेक्चर था वो काफ़ी अच्छा था लेकिन थोड़ा लेंथी हो गया है, तो लेंथी में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको इंशाल्लाह हम लेंथी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है क्योंकि मेरा मकसद स्टूडेंट को सिखाना है, उनको तंग करना नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो इरिटेट होते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते लेंथी लेक्चर में, तो यकीनन मैं उनके लिहाज से चलूँगा और लेक्चर को मैंने थोड़ा सा थोड़े थोड़े टाइम के लिए रखा है। दूसरा ये है कि ये वाला जो लेक्चर है जो टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर है, ये भी एक रिकमेंडेशन आई थी कि सर आप टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर अगर एक लेक्चर दे दें तो बेहतर हो जाएगा। तो मुझे भी इसका अंदाज़ा था क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे स्टॉपर कलर पूछा जाता है और पूछा जाता है जी इसमें कौन सा एंटीकोआगुलेंट है, क्यों यूज़ करते हैं और इसका पर्पज़ क्या है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ पे जो स्टॉपर कलर है, इसको स्टॉपर कलर बोलते हैं। ये किस कलर का है? दिस इज़ लाइट ब्लू। एक मिनट, मैं इसको इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइट ब्लू कलर है। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आएगा। दूसरा ये है कि जो इसमें एडिटिव यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, तो वो होता है 3.2% ट्राई सोडियम सिट्रेट। 3.2% ट्राई सोडियम सिट्रेट। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये कोआगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। कोआगुलेशन स्टडीज़, ठीक है। जैसे आप पीटी और एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टी इन टाइम, इनके लिए आप इसको यूज़ करते हो। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, ठीक है। जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और ब्लड को क्लॉटिंग से बचाएगा। चार बातें हो गई। अगली बात ये है कि मिक्सिंग रेशो क्या होती है। मिक्सिंग रेशो ब्लड की और एंटीकोआगुलेंट की। तो जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है ये 1 पार्ट होता है और जो ब्लड होता है वो 9 पार्ट यूज होता है इसके अंदर। 1 पार्ट और 9 पार्ट, ये भी आपको याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम ये ट्राइसोडियम सिट्रेट क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि ये कैल्शियम को इससे दूर कर रहा है ब्लड से, तो फिर ब्लड क्लॉट कैसे होगा बाद में अगर हमने पीटीए पीटीटी देखना है तो होता ये है कि ये जो एक्शन है ये रिवर्स हो जाता है। जब आप बाद में टेस्ट परफॉर्म करते हुए कैल्शियम ऐड करते हो तो आपका जो जो कैल्शियम को अलहदा किया है इसने और एक प्रोसेस को रोक दिया है वो रिवर्स हो जाएगा और आप इजीली कोआगुलेशन स्टडीज़ को पर देख लेते हो कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप देखें, आप यहाँ से भी आप प्लाज्मा ऑब्टेन करते हो इस ट्यूब से भी, तो आप फिर ईडीटीए या हेपरीन या हेपरेनाइज्ड प्लाज्मा क्यों नहीं यूज़ करते। उसमें ये होता है कि जो ईडीटी है और जो हेपरीन है वो जो आपके डिफरेंट टेस्ट हैं जैसे पीटी है, एपीटीटी है, या फिर फैक्टर 5 को स्टडी करना चाहते हो, फैक्टर 8 को स्टडी करना चाह रहे हो, प्रोटीन सी को स्टडी करना चाह रहे हो, डी डाइमर की मेजरमेंट्स करना चाह रहे हो, तो उसमें यह होता है कि आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और जो ईडीटी है, ये जो रिएक्शन है कैल्शियम को अलहदा होने वाला, वो रिवर्स नहीं होता, वो रिवर्स नहीं होता। क्या इसका है जी, शुरू से देख लेते हैं। स्टॉपर कलर लाइट ब्लू है, इसमें 3.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। ये किस लिए यूज़ होती है? कोagulation स्टडीज़ के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि ये कैल्शियम को बाइंड करता है। मिक्सिंग रेशो क्या होती है ब्लड की और सिट्रेट की? 1 पार्ट सिट्रेट होता है मतलब ट्राइसोडियम सिट्रेट और 9 पार्ट जो है वो ब्लड होता है। ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, उसको इनएक्टिव या करेगा या ब्लड को क्लॉटिंग से बचाएगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स होता है। उसके बाद है कि हम ईडीटी और हेपरीन क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो जो है वो पीटी एपीटीटी उसमें प्रोलॉन्ग आएगा, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेड, लेट मी इंक्रीज द साइज, ठीक है। रेड ग्लास, इसको रेड ग्लास ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी एडिटिव यूज़ नहीं होता। और इस ट्यूब को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये सिंपल है। सीरम आप इससे ले लेते हो केमिस्ट्री के लिए, ब्लड बैंक के लिए, उसके बाद सीरोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी, ठीक है। रेड ग्लास ट्यूब जो है इसका स्टॉपर कलर रेड कलर का है।
ये इसमें कोई एडिटिव यूज़ नहीं होता, जैसे कि लास्ट में हमने कहा कि ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये ब्लड बैंक में, सीरोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेड प्लास्टिक। रेड प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। और इसके अंदर जो एडिटिव आप ऐड करते हो, आपको लास्ट लेक्चर अगर आपने सुना है तो मैंने उसमें बताया था कि एडिटिव आप क्यों यूज़ करते हो और एडिटिव को यूज़ करते हुए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, वो मैंने मिक्सिंग की जो बात की थी। अच्छा, इसमें जो आपका एडिटिव होता है वो क्लॉट एक्टिवेटर होता है, क्लॉट एक्टिवेटर। और इसको आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हो, ठीक है जी। इसको आप क्या करते हो, केमिस्ट्री में यूज़ करते हो। जो क्लॉट एक्टिवेटर होता है वो ये करता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। और जेल को सेपरेट करेगा, जो जेल है वो सेपरेट करेगा सीरम को सेल से, ठीक है जी। क्लॉट एक्टिवेटर क्या करेगा, वो ब्लड क्लॉटिंग को, क्योंकि इसके अंदर ग्लास या सिलिका पार्टिकल यूज होते हैं, ग्लास या सिलिका पार्टिकल इसमें यूज होते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी? आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्यूब है वो है जी लाइट ग्रीन, वो है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो आप एडिटिव यूज करते हो वो है लिथियम हेपरीन, लिथियम हेपरीन। और इसको आप कहाँ यूज करते हो, केमिस्ट्री में यूज करते हो, ठीक है। अब ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जस्ट अ मिनट, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो लिथियम हेपरीन है ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को एंड थ्रोम्बोप्लास्टीन को, ठीक है। थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टीन को ये इनहिबिट करेगा। इससे ये होगा कि एक और जो इसका मैकेनिज्म है जो मतलब इसी में ही आता है वो ये होता है कि ये एक्टिवेट करता है, इनको तो प्रिवेंट कर रहा है ना, ठहरे मैं इसको लिख लेता हूँ, प्रिवेंट। और एक्टिवेट किसको करता है, ये करता है एंटी थ्रोम्बिन को, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन को ये एक्टिवेट कर देगा, जिससे ये होगा कि जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा। और इससे हमें क्या हासिल होता है फिर एंड में, हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा, हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी? लाइट ग्रीन स्टॉपर कलर है, इसके अंदर लिथियम हेपरीन आप यूज करते हो, ये केमिस्ट्री में यूज होता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये थ्रोम्बिन और थ्रोमोप्लास्टीन को प्रिवेंट करेगा, एक्शन से इनहिबिट करेगा, और एक्टिव किसको करेगा, एंटी थ्रोम्बिन को। और इससे आप क्या ऑब्टेन करते हो, हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा आप यूज करते हो, ऑब्टेन करते हो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जनरेट होगा कि हेपरिनाइज प्लाज्मा से भी आप केमिस्ट्री कर रहे हो, सीरम से भी केमिस्ट्री कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो, दो चीज़ें अलग-अलग से हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, मैं लिख लेता हूँ मेरे ख्याल में, एल्ब्यूमिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कैल्शियम, उसके बाद है जी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा आपका जो क्लोराइड होता है, इसके बाद क्रिएटिन काइनेज है, उसके बाद ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। उसके अलावा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है, जिसे एलडी लिखते हैं, लैक्टेट डीहाइड्रोजन एलडीएच भी लिखते हैं। पोटाशियम है, टोटल प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सीरम जो आप ऑब्टेन करते हो क्लॉटेड से, और जो आप हेपरिनाइज प्लाज्मा आप यूज़ करते हो, इन दोनों में जो ये वाले पैरामीटर जिनके मैंने नाम लिखे हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस आता है। तो इससे ये होगा कि क्लिनिकली इंटरप्रेट करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी मेडिकल प्रोफेशनल को, कि रिजल्ट्स ज़्यादा आने चाहिए थे या कम आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका डिफरेंस आता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेवेंडर पिंक कलर, लेवेंडर पिंक कलर की जो ट्यूब है, ठीक है। ये इस आप देख रहे हो लेवेंडर है, पिंक कलर है, और इसमें जो आपका एंटी कोगुलेंट यूज़ होता है वो ईडीटीए होता है, ठीक है।
और इसको हम कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं? हीमाटोलॉजी में। हीमाटोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, ब्लड बैंक में भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जी ईडीटीए बेस्ट एंटीकोआगुलेंट क्यों है? बेस्ट एंटीकोआगुलेंट, ठीक है। बेस्ट एंटीकोआगुलेंट ये है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये कैल्शियम को चिलेट करता है। कैल्शियम को क्या करता है? चिलेट करता है। और इसमें ये होता है कि जो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। ठीक है, इट डज नॉट डिस्टॉर्ट ब्लड सेल्स। ठीक है जी। और आपने जो आप यहाँ से जो इससे ब्लड करते हो उसको आप ख़ास तौर पे आप सीबीसी करते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, आप अपने सेल्स को देखते हो, और आप पेरिफेरल स्मीयर भी करते हो जिसमें सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखते हो। तो जब ब्लड सेल डिस्टॉर्ट नहीं होते तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी इजीली देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आप जो है ट्राई सोडियम सिट्रेट का जो है सैंपल वो भी होल ब्लड ही होता है, तो वो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे? वो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप ईडीटीए वाला क्यों यूज़ कर रहे हो यहाँ पे सीबीसी के लिए? क्योंकि जो सिट्रेट होता है वो आपके सेल्स को डैमेज कर देता है। सिट्रेट क्या करता है? जो ब्लड सेल्स हैं, जैसे आपके आरबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं, उनको वो डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं आ सकते। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉपर कलर देखें, ये कौन सा कलर है? ये ग्रे कलर है। ठीक है, ग्रे कलर। और इसके अंदर जो आप एंटीकोआगुलेंट यूज़ करते हो वो है सोडियम फ्लोराइड एंड पोटाशियम ऑक्सलेट, ये आप यूज़ करते हो, और इसको केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक यूज़ है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और वो होता है जी कि ये ब्लड शुगर के लिए आप यूज़ करते हो, ब्लड शुगर या ग्लूकोज जो भी आप कह सकते हो। ठीक है। और इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है जो आपका सोडियम फ्लोराइड होता है। इसमें एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये जो आपका है ना फ्लोराइड ऑक्सलेट, इसे क्या बोलते हैं? फ्लोराइड ऑक्सलेट। ये क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है एक एंजाइम है, उसका नाम है एनोलेज, एनोलेज एंजाइम। एनोलेज एंजाइम क्या करता है, अब वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एनोलेज एंजाइम ये करता है कि वो कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ डी टू फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनोल पायरोवेट। नाम मुश्किल है लेकिन सिर्फ आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है इनोलेज क्या करता है कि वो D2 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्जन की करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में और ग्लाइकोलाइसिस में। अब ये जो है सोडियम फ्लोराइड, ये जो आपके आप यूज़ कर रहे हो पोटेशियम ऑक्सलेट, ये क्या करेगा कि ये आपके जो एनोलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। किसको रोकेगा? एनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा। इनहिबिट एनोलेज एंजाइम को। ठीक है। अब जब ये एनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी तो फिर ये फर्दर जो प्रोसेस है ये भी रुक जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम फ्लोराइड ट्यूब को ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ करते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस बताया था लेकिन एनोलेज के बारे में नहीं बताया था, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ये जो कलर है स्टॉपर कलर देखें, ये कौन सा कलर है? तो ये है जी ऑरेंज, ऑरेंज कलर। ठीक है। और इसके अंदर जो एडिटिव होता है वो हम उसको कहते हैं थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, और इसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जी हम ये मतलब इतना क्यों कर रहे हैं, इसके इसके अंदर हम क्या हम निकालना चाह रहे हैं? तो बेसिकली थ्रोम्बिन क्या करता है कि थ्रोम्बिन जो है वो, थ्रोम्बिन मैं लिख लेता हूँ, थ्रोम्बिन क्या करता है कि वो फाइब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन क्लॉट में। ठीक है। तो पर्पस क्या है कि आपका जो सिलिका कोटेड ट्यूब जो क्लॉट होती है,
सिलिका कोटेड ट्यूब, वो जस्ट अ मिनट, वो क्लॉट होती है 30 मिनट्स में। ठीक है, वो कितने टाइम में क्लॉट होती है? 30 मिनट्स में। और जो आपकी ये जो थ्रोम्बिन वाली ट्यूब है, जो ऑरेंज कलर की ट्यूब है, इसका जो क्लॉट प्रोसेस है वो विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स। तो अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करना है जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको क्विक वे में रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, ऑरेंज स्टॉपर की ट्यूब यूज़ करते हो, इसके अंदर थ्रोम्बिन मौजूद होता है। ठीक है जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्टॉपर कलर। स्टॉपर कलर ये होता है, ये जो कलर है आपका, बेसिकली इसको कहेंगे रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू कलर। ठीक है, अच्छा, रॉयल ब्लू में ना दो तीन तरह से आता है। अब इसके ऊपर देखें ना तो ये रेड लेबल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें तो ये ईडीटी लेबल लगा हुआ है, तो आप डिफरेंट तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मतलब मैं लिख लेता हूँ, ईडीटी लेबल भी यूज़ होता है, और इसके ऊपर हम जो है वो रेड लेबल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इस ट्यूब को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये आप करते हो जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, और इसके अलावा आप इसको टॉक्सिकोलॉजी में यूज़ करते हो, टॉक्सिकोलॉजी में इसको यूज़ करते हो। ये इसका पर्पस क्या है, मतलब ये मैकेनिज्म क्या है कि ये जो आपका होता है ना सोडियम हेपरिन, चले इसको काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस इज़ लास्ट वन, और इसमें जो स्टॉपर कलर है वो कौन सा है? येलो है। ठीक है, और इसमें जो आपका एडिटिव यूज़ होता है वो ACD होता है। ठहरे एक मिनट, ACD, ACD स्टैंड फॉर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जो है ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो इसमें नंबर 1 पे है ट्राई सोडियम सिट्रेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे है सिट्रिक एसिड, और तीसरे नंबर पे इसमें डेक्सट्रोज आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको क्या और याद रखना है कि ये भी क्या करता है कि जो इसमें क्योंकि सिट्रेट मौजूद है, तो ये जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है, आयोनाइज्ड कैल्शियम, उसको ये चिलेट करेगा। मैं लिख लेता हूँ, चिलेट आयोनाइज्ड कैल्शियम। ठीक है, और चिलेट का मतलब ये होता है कि अब कोआगुलेशन सिस्टम के लिए कैल्शियम जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसके अलावा ये होता है कि जो ACD है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इसको आप टिश्यू टाइपिंग के लिए यूज़ करते हो, टिश्यू टाइपिंग। ठीक है जी, इसको किसके लिए यूज़ करते हो? टिश्यू टाइपिंग के लिए यूज़ करते हो। इसमें आपका जो है, आप थोड़ा मैं टिश्यू टाइपिंग बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, टिश्यू टाइपिंग क्या होती है। ठीक है, टिश्यू टाइपिंग ये होती है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, कि आपने ये करना होता है कि आपने डोनर और रेसिपिएंट का कंपैटिबिलिटी करना होता है। जब भी आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? टिश्यू टाइपिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हो। उसके लिए जो आपके पास ट्यूब यूज़ होती है उसमें ACD होना चाहिए, और वो कौन सी होती है? येलो स्टॉपर ट्यूब होती है। ठीक हो गया। अब जो टिश्यू टाइपिंग है, इस ये होती क्या है, इसमें जो HLA है, जिसको आप कहते हो ह्यूमन, मैं लिख ही लेता हूँ मेरे ख्याल में, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, ये आपके जो हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। अब जब भी आप ये टिश्यू टाइपिंग परफॉर्म करते हो, तो बेसिकली आपने ये देखना होता है कि आपके जो HLA है, वो जो डोनर का है, क्या वो रिसिपिएंट और डोनर का मैच करता है? HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, अगर वो मैच करेगा तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करेगा तो जो भी आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो नहीं हो सकेगी। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। हमने टेस्ट ट्यूब्स को डिस्कस किया, लाइट ब्लू क्या होती है,
द स्टॉपर कलर, इसमें कौन सा एंटी कोआगुलेंट यूज़ होता है, किस लिए परफॉर्म करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए और पेपर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पीपीएससी में भी आते हैं और ये बेसिक्स में आता है ना, ये रिसेप्शन से रिलेटेड। आपसे वो पूछेगा कि आप फ्लीबॉटमी कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, तो क्या आपको ये पता है कि इसका पर्पज़ क्या, आप ये क्यों यूज़ करते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास रेड ग्लास ट्यूब है, कोई एडिटिव नहीं है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं मैंने बता दिया। फिर रेड प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर मैंने बात की, इसके अंदर ग्लास या सिलिका पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी एक्टिवेट कर देंगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म को। उसके बाद हमारे पास लाइट ग्रीन आ जाती है, इसमें लिथियम हेपरीन होता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टीन को प्रिवेंट करेगा और एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। इसको हम हेपरिनाइज प्लाज्मा भी बोलते हैं। और ये बाकी जो कुछ पैरामीटर्स हैं वहाँ पे सीरम और हेपरिनाइज प्लाज्मा में डिफरेंस आ जाता है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद लेवेंडर कलर की जो है स्टॉपर है, इसको आपने कई बार देखा भी है, यूज़ भी किया। इसमें ईडीटी होता है, ईडीटी का मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, इथिलीन डायामीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका जो है एब्रीवेशन क्या है। इसको हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंक में आप यूज़ करते हो और ये बेस्ट एंटीकोआगुलेंट है क्योंकि इसके अंदर सेल्स की मॉर्फोलॉजी डैमेज नहीं होती, चेंज नहीं होती। ठीक है। उसके बाद ग्रे कलर है, इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम ऑक्सलेट होता है। इसको आप ब्लड शुगर को देखने के लिए करते हो क्योंकि उसमें वो प्रिजर्व हो जाता है। ये क्या करता है कि जो एक एंजाइम है एनोलेज, उसको इनहिबिट करता है ये जो फ्लोराइड ऑक्सलेट होता है। और इससे क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंट हो जाएगी क्योंकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में जो कन्वर्जन होती है D2 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोइनोल पायरुवेट, वो रुक जाती है। उसके बाद ऑरेंज कलर की है स्टॉपर, इसमें थ्रोम्बिन होता है, एडिटिव होता है इसके अंदर। और ये किस लिए आप यूज़ करते हो कि ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में क्लॉट में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आपके जो सिलिका कोटेड ट्यूब्स हैं वो 30 मिनट में सीरम उससे जनरेट होगा, क्लॉट बनेगा। और ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें 5 मिनट के अंदर आप जो है वो क्लॉट होकर उससे सीरम आप ले सकते हो। और ये आपके उन उन चीज़ों के लिए है कि जहाँ आपने जल्दी कोई टेस्ट का रिपोर्ट देनी है या जल्दी परफॉर्म करना चाह रहे हो। उसके बाद रॉयल ब्लू है, हमने कहा जी ईडीटी लेबल, रेड लेबल दोनों में ये आता है, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है और इसको ट्रेस एलिमेंट्स और टॉक्सिकोलॉजी के लिए आप यूज़ करते हो। फिर हमने एक और देखा स्टॉपर कलर, येलो कलर है, इसके अंदर एसीडी होता है, एसीडी स्टैंड फॉर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। इसके अंदर ट्राइसोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड और डेक्सट्रोज होता है, इसकी कम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है पेपर में। और इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम टिश्यू टाइपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। HLA क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो कि आप डोनर और रेसिपिएंट के जब ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इसको देखा जाता है कि ये मैच करता है या नहीं करता। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, इसको अच्छे से देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ आया। और मुझे यूट्यूब पे भी आप फीडबैक दे सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर पे भी दे सकते हो, और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।